इस्लामाबाद में ताजरों से बात कर रहे हैं। उनका कोई ऐसा केस नहीं है जो पिछले साल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि वो नैब अपने पास नहीं रखेगा, और वो नैब ने अपने पास नहीं रखा। और सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि एक तो आपकी ख्वाहिश थी, दूसरे आपके मफादात का एहतराम था, तीसरा ये था कि मुल्क की मईशत का पहिया बहुत बेहतर तरीके से चले, क्योंकि उसका जो ज़्यादा मफाद, ठीक है बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उसका प्रॉफिट का रेशो अपनी जगह, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशरी एक मुल्क का आम आदमी है, एक मुल्क का वो शहरी है जो इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मैं ये दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप फील करते हैं कि किसी बिजनेसमैन का, किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी फ़र्द का कोई भी केस जो समझते हैं कि जी ये नैब के दायरे इख्तियार में नहीं है, आप मुझे बताएं। हमारे डायरेक्टर साहब जो हम वक्ती हैं उनको आप एक 4 लाइनों की एप्लीकेशन दे दें, आप गेट से बाहर बाद में जाएंगे, मैं आपका केस ट्रांसफ़र पहले करूँ। ऐसे नहीं है कि मतलब जेहन में आपके लिए या पॉलिसी में आपके लिए कोई परेशानी मकसूद हो। अब बात यह कि बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? बिजनेसमैन बुनियादी तौर पर यह चाहता है कि उसको बिजनेस में आसानियाँ फराहम की। ये आसानियाँ कैसे फराहम की जाती हैं? सबसे पहले इसमें एक मरबूत पॉलिसी होती है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कॉन्फिडेंस में, एतमाद में लेकर बनाई जाती है। जब एक पॉलिसी को आप एतमाद में लेकर बनाते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रजामंदी से आपके साथ कोऑपरेट करता है और उसके नताइज हमेशा बहुत बेहतर निकलते हैं। तो मैं यहाँ बड़ा मुअद्दबाना अर्ज़ करूँ कि इस पॉलिसी के फ्रेम करने में नैब का न कभी हिस्सा था, न नैब का कोई हिस्सा है, और न नैब का आइंदा हिस्सा होगा। दूसरी अहम चीज़ जो आपके बिज़नेस को फ्लोरिश करती है, आपके मफादात का निगहदाश्त करती है, वो अमन व अमान है। अल्लाह ताला का फजल करम है कि अमन व अमान की सूरत पहले से बेहतर है, और इसमें सारा क्रेडिट जो है वो अफवाज पाकिस्तान को जाता है, जिन्होंने अपना खून देकर, अपना आज कुर्बान करके आपका कल महफूज किया, और इसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। अमन व अमान बेहतर है, उसके नताइज भी ज़ाहिर हो रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता बिज़नेस कम्युनिटी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी हो रहा है, मईशत भी बेहतर हो रही है। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया, तामीराती इंडस्ट्री को भी कुछ न कुछ बूम मिला है, क्योंकि तामीराती इंडस्ट्री हुआ है जिसके साथ कई छोटी इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं, और ये आज तक नहीं हुआ कि किसी इस शोबे में बेजा मदाखलत की गई। लेकिन एक बात बड़ा मुअद्दबाना कहूँगा, और पहले आपसे इजाज़त ली थी कि आज मुझे भी दिल की बात कहने दें, कि एक जेन्युइन बिजनेसमैन में और एक डकैत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जेन्युइन बिजनेसमैन की तरफ नैब कभी आंख उठा कर नहीं देखेगा, लेकिन जहाँ तक डकैत का सवाल है या डकैती का सवाल है, तो उस तरफ मतलब कानून भी इजाज़त देता है और उस तरफ जाना भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुल्क और मुल्क के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी मकसूद है। मैं आपको 2 सिंपल सी मिसालें दूँ। आपका वक्त बड़ा कीमती है, मुझे एहसास है, लेकिन बहरहाल एक साहब के बारे में शिकायत आई, और शिकायत भी कोई 100-150 थी, और बात भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाकों की है कि जी वो 5 साल 6 साल हो गए हैं, पैसे दिए हैं, न पैसे मिले हैं, न प्लाट मिले हैं। तो मैंने उनको बुलाया एक कप चाय पे, मैंने उनको बिठाया, मेरी चाय सर्व की, और फिर मैंने बड़ा मुअद्दबाना उनसे पूछा कि आपने पैसे लिए हैं? उन्होंने कहा जी थोड़े से पैसे लिए हैं। मैंने कहा वो थोड़े से कितने हैं? तो उन्होंने कहा जी 2.5 अरब रुपये हैं। तो मैंने कहा फिर जब 2.5 अरब रुपया आपने लिया है तो आप लोगों को या प्लाट दे दें या उनके पैसे वापस कर दें, इसमें तो झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर बात यह है कि मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि पहले मैं पैसे जमा करूँ, उसके बाद मैं ज़मीन ख़रीदूँ। अभी मुझे ज़मीन नहीं मिल रही, नैब मुझे ज़मीन लेके दे दे। मैंने कहा कि नैब आपको ज़मीन कहाँ से लेके देगी? बेहतर वाया मीडिया ये है कि आप मेहरबानी करें, आप ये लोगों के पैसे वापस कर दें। ये 2.5 अरब रुपये है, और आप यकीन करें कि ये रुपया उन लोगों का था, उन यतीमों का था, बेवाओं का था, बेकसों का था, पेंशनर्स का था, जिनकी आंखों में यह ख्वाब था कि हमारा भी 2 कमरे का घर हो, हमारी भी बेटियाँ और हमारे भी बच्चे अपनी छत के नीचे रहें। आपने उनके ख्वाब बर्बाद की, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे। आपने पैसे लिए और उसके बाद आप नज़र ही नहीं आ रहे हैं, आपके दफ्तर में ताला पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अज़राए नवाजिश मेरी बात मानी। उन्होंने कहा कि जी आप पैसे किस्तों में ले। मैंने कहा कि अगर किस्तें माकूल हैं
तो नैब को कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मैं 1 अरब रुपया पहले दूंगा और बाकी मैं एक साथ में करूंगा। हमने दूसरी उनसे बात नहीं की, हमने कहा ठीक है जी आप 1 अरब रुपया दे दें पहले, उसके बाद आप अकसात में दे दें। तो 1 अरब उन्होंने दिया, बाकी वो अकसात में दे रहे हैं। तो आप बताएं कि अगर इस किस्म के इंसिडेंट हों या इस किस्म के वाक़यात हों तो क्या नैब आंखें बंद करें? आप यकीन करें कि लोग साल हा साल दर बदर फिरते हैं और एक मरतबा जो रकम लूट ली जाए या जो डकैती हो जाए उसकी वापसी का इम्कान बहुत कम होता है। लेकिन ये 2-4 रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये 2.5 अरब की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक मिसाल और दूंगा, लाहौर की एक बहुत वेल नोन सोसाइटी है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। अब लास्ट वेंसडे को मैं लाहौर गया हुआ था, 2 साल के अरसे में हमने 2.5 अरब की रकम उनसे भी रिकवर की है और बहुत दोस्ताना माहौल में रिकवर की है। कोई पैनिक नहीं था, कोई उनके पैसों की कटौती नहीं थी, कोई उन पे काशन नहीं था। उनको कहा कि देखें आपने पैसे लिए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप एक दिन अपने रब के सामने भी जवाब दें, है ना। नैब का तो मसाइल यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, उस वक्त आपके अपने जो आज़ा हैं वो आपके खिलाफ गवाही देंगे। मैं अपने हर फेल के लिए, हर कौल के लिए आज मैं जो करता हूँ कल मैं रब के सामने उसका जवाब दे हूँ। तो आप बताएं मैं क्यों गलत काम करूँगा, जबकि मुझे इसका एहसास है, ये मेरे ईमान का हिस्सा है और मुझे इस पर यकीन है कि एक दिन आपने अपने हर कौल का और हर फेल का जवाब परवरदिगार के सामने देना है। उस सोसाइटी से 2.5 अरब रुपए लिए, एक और सोसाइटी से 1.5 अरब रुपए लिए और ये लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से बुलाकर एक कप चाय पिलाकर चेक उनके हवाले किए गए और साथ ये भी गुजारिश की गई कि आप आइंदा जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रा सोच समझ के करें। अब मैं आप अपनी एक ज़ाती मिसाल आपको दूँ, वो इसलिए कि प्रेसिडेंट साहब ने बल्कि कुछ हमारे बिजनेसमैन की शिकायत थी कि ये तो हमारा प्राइवेट मामला है। प्राइवेट मामला उस वक्त होता है जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ करे। जब 2,500 आदमी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये प्राइवेट मामला नहीं रहता। मैं जब सुप्रीम कोर्ट से फारिग हुआ तो वहाँ से काफ़ी पैसे मुझे मिले, तो मैंने कहा कि एक प्लाट मुझे ले लेना चाहिए। तो एक सोसाइटी की ऐड आई हुई थी, ब्रोशर भी था उसका। ब्रोशर में आबशार भी थे, मसाजिद भी थी, टेनिस कोर्ट भी थे, जिम भी थे, शॉपिंग सेंटर भी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये शर्त ये है कि जब आप इकट्ठे पैसे देंगे तो बैलेटिंग नहीं होगी। तो मैंने उन्हें 45 लाख रुपए दिया। आज तक में मुझे प्लाट मिला और 45 लाख रुपए वापस मिले। आप ये आप अंदाज़ा करें। जब मैं नैब का चेयरमैन हुआ तो उस सोसाइटी के करता धरता में से 2 लोग जो हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने अपनी जेब से वो चेक निकाला और कहा कि जी ये आपका वो 45 लाख रुपए का चेक है। तो मैंने उनसे कहा इसमें टोटल कितने इफेक्टिव हैं? तो उन्होंने कहा जी तकरीबन 4,300 हैं। तो मैंने कहा कि मेरा सीरियल नंबर क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी 1,700 के करीब है आपका। मैंने कहा पहले 1,699 बंदों को आप पैसे दे दें, फिर मेरी बारी आएगी, फिर मैं पैसे लूँगा। आज तक वो पैसा उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। तो जहाँ इस किस्म की मतलब डकैती हो और इस सरकशी के साथ हो और इतनी हिम्मत के साथ हो, और ये तो एक आम आदमी पे जबर और जुल्म है। तो आपको पता है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। किसी न किसी ने तो कदम बढ़ाना था ना, वो कदम नैब ने बढ़ाया। मुल्क के वो लोग जिनकी तरफ आप आंख उठा के देख नहीं सकते थे, जिनको आप टच कर नहीं सकते थे, जिनको आप अपने ख्वाब में भी नहीं बुला सकते थे, नैब ने उनको बुलाया, उनसे पूछा और उनसे ये कहा कि चंद साल पहले तक आपके पास होंडा मोटरसाइकिल हुआ करती थी और आज आपके